क्या बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश का इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताइए। आर्टिकल तो बहाना है, आपको 10 नंबर दिलाना है। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना भाई, हम गारंटी ले रहे हैं माहौल बना दोगे। सुनो, 10 नंबर में भाई आर्टिकल आता है, ठीक है। उसमें से छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कई बार मान लिया आपको आर्टिकल नहीं आता, हमने क्या कहा प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। एक आप क्या करो, भेलपुरी लो, उतना ही आसान है, भेलपुरी लो, ऐसे सब गांज गूंज के रख लो, नहीं बिकेगी। उसमें थोड़ा सा भैया कंडे सुलगाओ, थोड़ा मलैया लगाओ, थोड़ा जलाओ, थोड़ा गर्म करो, थोड़े पोंगे बना के रखो। अरे यार बड़ा इंटरेस्टिंग लगा रहा, मसाला मग्गा मुंह में ऐसे ही पानी आने लगा। वैसे ही प्रेजेंट कैसे करते हो भैया, हमने तो बहुत स्पीड में लिखा हुआ, राइटिंग घिनौनी है, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होगी और आपके पास टाइम भी होगा तो अच्छे से कर पाओगे। सुनो, आर्टिकल लिखने का तरीका क्या होता है। हमने जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में आ भी सकता है। अभी ऐसा नहीं हम एक ही करा रहे हैं, आप कमेंट करना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, वो भी करा देंगे। जो हमें लग रहा है 5-7 हम वो भी कराएंगे भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल, इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, महत्ता। क्या महत्ता है, ऑफ मतलब का की के, गेम्स मतलब खेलों का क्या इंपॉर्टेंस है, एट स्कूल मतलब स्कूल के समय में। भैया हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, देखते रहते कहीं कोई खिला दे, अपने आप ही डंडा तोड़ के खेलना शुरू कर देते हैं भैया, ठीक है। लेकिन जो अच्छे स्कूल्स हैं भाई, ठीक है, वहां पर प्रॉपर हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, सारी चीजें होती हैं और उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आप आर्टिकल कैसे लिखोगे, सबसे पहला भाई जो टाइटल होता है उस टाइटल का ही 1 नंबर होता है। आपको पता नहीं है लेकिन आपने कतई ना लिखा हो आर्टिकल, सिर्फ टाइटल लिख दो, 1 नंबर मिल जाएगा भाई, ठीक। तो सबसे पहले जो इसे भी अपने पास से दिमाग नहीं लगाना, लिख के आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल बाय XYZ। अगर कोई आपको नाम दे रखा है तो आप नाम लिख दोगे, नहीं दे रखा है तो बाय XYZ रख दोगे। कोशिश करो ब्लैक स्केच पेन खरीद लो, ऐसा कोई मार्कर खरीद लो जो कॉपी के पन्ने के पीछे ना छपे, हल्का करके बढ़िया करके लिखो। एक करिया, एक गुड़िया, 2 पेन रखो, यानी एक नीला एक काला, बाकी कोई ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब भैया जो भी आर्टिकल होगा, सबसे पहले 1 नंबर आपको यहां मिल गया। अब आर्टिकल के अंदर भैया 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, जो चीज आप लिख रहे हो उसके बारे में। दूसरा बॉडी ऑफ द कंटेंट, यानी जो आप लिख रहे हो उसके बारे में। बारे में मतलब जैसे प्रदूषण पे लिख रहे हो तो पहले प्रदूषण का इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्रदूषण क्या है, फिर प्रदूषण के प्रकार हो सकते हैं, उससे भैया हानियां क्या है, ये सब हो सकती हैं, और आखिरी में कंक्लूजन यानी उसके बचाव क्या है। इस तरीके से कोई डायग्राम अगर आप छोटा बना सकते हो, मान लिया आप लिख रहे हो स्वच्छ भारत अभियान, गांधी जी का चश्मा बना के दिखा दिया, झाड़ू बना के दिखा दी। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो, नहीं है मेरे अंदर नहीं है तो हमने नहीं बनाई, स्किल है तो लास्ट में बना के दिखाओ। कोटेशन का इस्तेमाल करो, अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे। तो इस वीडियो को पूरा देखो, एक आर्टिकल तो आपको आएगा ही, साथ में तरीका आएगा आर्टिकल लिखने का और आप 10 नंबर पक्के कर पाओगे भाई, ठीक है। बहुत ही सरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। और तीसरी और आखिरी बात, 100 से 150 नंबर में आता है। ये बच्चों में मिथ है कि भैया बहुत सारे आर्टिकल लिखे, बहुत 3-4 पन्नों का लिखा जाएगा, नहीं। एक लाइन में 10 शब्द माने जाते हैं, तो 10 से 12 लाइनें 15 लाइनों का लिखना होता है। यहां पर हमने आराम से 12-15 लाइनें लिख दी, इसमें एक आध लाइन गायब भी कर दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है भाई, ठीक। चलो समझाते हैं आपको। गेम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी गेम्स मतलब जो खेल हैं, प्ले मतलब खेलते हैं, एन इंपॉर्टेंट रोल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन स्कूल लाइफ, यानी जो हमारा जीवन होता है, जो हमारा विद्यालय का जीवन होता है, उसमें खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। दे आर नॉट जस्ट फन, दे माने ये, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, जस्ट फन मतलब ये केवल मजा नहीं है, बट ऑल्सो फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। इनसे क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, हमारी ओवरऑल ग्रोथ भी होती है, ओवरऑल तरक्की होती है, हमारी बॉडी, हमारी वृद्धि, हमारा विकास, सब कुछ होता है भाई। प्लेइंग गेम्स, गेम को खेलना, हेल्प स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की सहायता करता है, स्टे हेल्दी यानी स्वस्थ रहने में, एंड एक्टिव यानी चुस्त रहने में, एक्टिव फुर्तीला रहने में भाई, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, जो लोग प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, बूस्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ा देता है एनर्जी को, एंड हेल्प स्टूडेंट्स फोकस बेटर इन क्लास, यानी छात्रों की भैया जो अंदर से आगी है ठंडा जाती बीच बीच में, फिर भैया गेम खेल के जोश आ गया, एनर्जी में आ गए, तो एनर्जी को बढ़ा देता। प्लस जब आपकी एनर्जी रिलीज होगी तो जो एंजाइटी हो रही है वो खत्म होगी, और जब एंजाइटी खत्म होगी तो फोकस बढ़ेगा, काम करने का मन करेगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से फोकस बढ़ता है क्लास में। गेम्स टीच इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, यानी गेम्स हमें सिखाते हैं, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, लाइफ स्किल्स यानी जिंदगी जीने के तरीके हमें सिखाते हैं। जैसे क्या क्या सिखाते हैं भाई,
टीम वर्क सीखने को मिलता है कि टीम के संग में कैसे खेला जाएगा, कोऑपरेट कैसे किया जाएगा, एक दूसरे का सहयोग कैसे करा जाएगा, एंड कम्युनिकेशन, बातचीत करने के तरीकों को भैया सिखाया जाता है भाई, ठीक है। हालांकि आजकल के जो खिलाड़ी हैं तो आपने देखा होगा किस तरीके से बातचीत करते हैं, लेकिन रियलिटी है अगर एक फेयर प्ले वाला जो अवार्ड होता है उसके बारे में आप पढ़ो, उसके गेम्स के बारे में पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन रूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स लर्न यानी विद्यार्थी सीखते हैं टू वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ में काम करना सीखते हैं, एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स यानी गेम्स में भाग लेना कैन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हम गए 1 ओवर में 6 छक्के घुमा, अरे हमसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ हम कर सकते हैं भाई, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में कहें तो गेम्स आर इसेंशियल, ये बहुत महत्वपूर्ण है इन स्कूल्स यानी विद्यालयों में, फॉर फिजिकल हेल्थ, हमारा शरीर फिट रहे, लाइफ स्किल्स, हमारी जिंदगी में हमें सीखने को मिले, मेंटल हेल्थ, हमारा दिमाग ठीक रहे, एंड कॉन्फिडेंस और हमारे आत्मविश्वास के लिए भी बहुत जरूरी है गेम्स भाई, ठीक है। लास्ट में देखो हमने कितनी अच्छी लाइन लिख दी है, लाइफ इज मोर फन, लाइफ इज मोर फन, जिंदगी में बहुत मजा होगा। कब मजा है, कब, इफ यू प्ले गेम्स, अगर आप गेम्स खेलते हो भाई, ठीक है। तो जिंदगी में कोई ना कोई गेम खेलते रहिए, और वो चाहे क्रिकेट हो या फिर जिंदगी हो, खेलना तो पड़ेगा ही भाई। आप लोगों को कौन सा गेम बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट है आपका? जैसे अगर हमसे कोई कहे तो हम, जैसे पहले तो चेस खेलना बहुत पसंद था, अभी हम क्रिकेट कभी कभी हमें लगता है कि यार 2-4 शॉट नहीं, आगे वाली जो गेंद होती है आगे बढ़ के स्ट्रेट पे शॉट मारना बड़ा अच्छा लगता है, और पुल शॉट खेलना बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर लोगों को क्रिकेट ही पसंद होगा। आपको कौन सा गेम बहुत पसंद है कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी एमएसपी की साइट पे जो अपलोडेड पेपर था भाई, उसमें 3 आर्टिकल दे रखे थे, वो तीनों आर्टिकल्स हम आपको कराने वाले हैं, आएगा तो ध्यान से समझो, ये 3 के तीनों आर्टिकल्स हम इसी वीडियो में कराने वाले हैं। जो भी आपको दिक्कतें हो रही उन्हें कमेंट करके बताना। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आर्टिकल का मतलब क्या है? आर्टिकल का मतलब भाई ये है कि हम लोग पुराने जमाने में निबंध लिखा करते थे, उसमें हेडिंग वाइज लिखा करते थे। आर्टिकल में हेडिंग नहीं डाली जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आर्टिकल लिखते समय भाई 3 पार्ट में लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टॉपिक का इंट्रोडक्शन, यानी जैसे हमने देखो यहाँ पर डिजिटल इंडिया लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, हेडिंग नहीं डालनी है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर बॉडी ऑफ द कंटेंट, यानी उसके बारे, अब बॉडी क्या होगी भाई? इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मान लिया आप प्रदूषण पे लिख रहे हो, तो प्रदूषण के प्रकार हो सकते हैं, प्रदूषण के नुकसान, फिर आखिरी में लाभ हानि, ये सब जो भी होता है। प्रदूषण के लाभ तो नहीं है, हानि है। या फिर मोबाइल फोन पे लिख रहे हो तो मोबाइल फोन में लाभ भी होंगे, हानियां भी होंगी। यानी सबसे पहले उसका एक बेसिक इंट्रो देना है, उसके बाद में उसके बारे में बताना, अगर प्रकार है तो प्रकार बताने, उसके बारे में जो जानकारी है वो बतानी है, और आखिरी में कंक्लूजन। केवल 3 पार्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंटेंट यानी उसके बारे में, और आखिरी में कंक्लूजन। 3 पार्ट में ही आर्टिकल लिखना है, क्योंकि भाई जब 150 शब्दों का मतलब 15 लाइनें, और 15 लाइनें लिखने के लिए दुनिया भर का फैलावा नहीं फैलाना। 1-2 काम आप और कर सकते हो। कोशिश करना है कि अगर आप कोई कोट इस्तेमाल कर सकते हो, बीच में इस्तेमाल कर सकते हो, लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, अभी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो भी दिखाएंगे। कोई डायग्राम बना के दिखा सकते हो छोटा मोटा, जैसे मान लिया प्रदूषण पे आया, आप कुछ प्रदूषण दिखा सकते हो, ठीक है, कुछ गंदगी दिखा सकते हो, आप कोरोना पे आ गया, कोरोना दिखा सकते हो, डिजिटल इंडिया में कंप्यूटर मोबाइल कुछ बना के दिखा सकते हो। तो भैया आप अगर बना सकते हो तो बनाओ, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो कैसे? देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिखाया हमने, दुनिया भर का भाई राग नहीं फैलाया, इसमें क्या लिखा? डिजिटल इंडिया इज अ कैंपेन, यानी एक कैंपेन है रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक दिस कंट्री अ डिजिटली इंपावर्ड कंट्री, यानी हमारा जो देश है वो डिजिटली इंपावर्ड हो सके, डिजिटली सशक्त हो सके। इस वजह से भारत की जो सरकार है उसके द्वारा चलाया गया कैंपेन है डिजिटल इंडिया भाई, ठीक। ये कैंपेन किसने चलाया है? डिजिटल इंडिया के द्वारा। डिजिटल इंडिया किसने? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसमें कोई बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, इसमें खाली एक बेसिक जानकारी दी कि भैया ये कैंपेन है, जिसे किसने चलाया है? हमारी जो भारत सरकार है उसने चलाया। और क्यों चलाया है? ताकि हमारा जो भारत है वो सशक्त हो सके भाई, ठीक। फिर हमने क्या करा, अब इसके बारे में बताएंगे। तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट टेक्निक, यानी इट माने यह है, इज माने है, आ माने एक, वेरी माने बहुत, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, एंड इफिशिएंट मतलब पर्याप्त टेक्निक है भैया। टेक्निक मतलब तरीका, दैट विल सेव, जो बचाएगा टाइम एंड मैन पावर, यानी जो टाइम भी बचाएगा
मैन पावर भी बचाएगा। टाइम कैसे बचाएगा भाई? अगर आपने देखा होगा, अभी आप देखो पूरा पूरा एक एक महा क्लास बन जाता है और उसमें पूरी पूरी किताब खत्म हो जाती है, देखा है आपने? तो टाइम बच रहा है, मैन पावर बच रही है। एक बार बना दिया, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बायोलॉजी भी पढ़ा दिया के, ठीक है, एक बार आके फिर इंग्लिश पढ़ा दिया के, फिर फिजिक्स पढ़ा दी, केमिस्ट्री, मैन पावर बच रही है और आराम से सारी चीजों को करा जा सकता है। आपने देखा टेक्नोलॉजी आ गई, पता चला पहले क्या हुआ, 50 आदमी लगते थे तब लिंटर पड़ता था जाके, छप्पर चढ़ता था जाके। आजकल क्या वो मशीन लेके आए, 4-5 लोग हैं डाल डूल के किनारे भाई। तो टेक्नोलॉजी से मैन पावर तो बचती ही है, ठीक है। सुनने में आता है कि जो विदेश है वहां पे सेंसरलेस जो है, मतलब सॉरी सेंसर वाले जो है गाड़ियां वगैरह आ गई हैं, तो मतलब ड्राइवर भी ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं, मतलब ड्राइवर की भी जरूरत नहीं, अपने आप चल रही हैं। हालांकि भारत में अगर ऐसा हो जाए तो लोग कहेंगे अरे भूत चला रहा भूत, तो वो वाला मामला नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है, मैन पावर भी बचती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। दिस इनिशिएटिव यानी ये जो शुरुआत है वाज स्टार्टेड, इसकी शुरुआत करी गई ऑन 1 जुलाई 2015 यानी 2015 में 1 जुलाई को इसकी शुरुआत करी गई, टू कनेक्ट पीपल, लोगों को जोड़ने के लिए, काहे के लिए, इन रूरल एरियाज यानी जो गांव से लोग हैं, विद हाई स्पीड इंटरनेट, वो लोग भी जुड़ सकें, शहर से लोग हैं वो लोग जुड़ सकें, यानी ओवरऑल इसी वजह से इसकी शुरुआत करी गई। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल इंडिया, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? आर द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, डिजिटल लिटरेसी यानी लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, जानकारी हो इसके बारे में, एंड डिलीवरी सर्विस डिजिटली ऑल ओवर द कंट्री। एक मेल आपको किया, आपके पास आ गया, आपका पैसा कटा है, आया है, गया है, तो अब यानी डिजिटली सारी चीजें पहुंचाई जा सके, इस वजह से भाई इस चीजों को करा गया है। इट इज द प्रोग्राम, यह एक प्रोग्राम है दैट विल बेनिफिट बोथ सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी ये प्रोग्राम क्या है, दोनों को मदद करेगा, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे भी, एंड कंज्यूमर्स, और जो कस्टमर है उन्हें भी, ठीक है। देयर इज एन अरेंजमेंट फॉर अ डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप, यानी एक व्यवस्था करी गई है, वो ग्रुप का नाम क्या है, डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप एक बना दिया गया है, टू मॉनिटर, देखने के लिए, एंड कंट्रोल दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक ग्रुप बना दिया गया जिसका नाम क्या है, डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप। इस तरीके से भाई हमने लिख दिया, ठीक। लास्ट में हमने लिख दिया डिजिटल इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव इंडिया, यानी जो भारतीय, जो मतलब डिजिटल भारत है वही आने वाले टाइम के लिए प्रोग्रेसिव भारत है। तो एक कोट भी हमने इस्तेमाल कर लिया, डिजिटल इंडिया में आप चाहो तो फोन बना सकते हो, लैपटॉप, कुछ अगर आप दिखाना चाहो नेटवर्क वगैरह, तो अपने हिसाब से, अगर बहुत कठिन नहीं बनाना कि भला गांधी, अगर स्वच्छ भारत में लिख रहा है गांधी जी का सिर्फ चश्मा बना दिया, हर आदमी बना सकता है, तो इस तरीके की चीजें आप ट्राई कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, यानी जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है किस तरीके से समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर का मतलब समय की मांग है, समझो भाई। करा आ ज्वाइंट फैमिली इज अ फैमिली स्ट्रक्चर, यानी जो ज्वाइंट फैमिली है वो कैसा फैमिली स्ट्रक्चर है, वेयर मल्टीपल जनरेशंस लिव टुगेदर अंडर वन रूफ, जहां पर बहुत सारी जनरेशंस एक छत के नीचे रहती हैं, मतलब दादाजी भी उसी फैमिली में है, पापा भी उसी फैमिली में है, बच्चे भी उसी फैमिली में है, सारे के सारे एक ही छत के नीचे रहते हैं। इन अ ज्वाइंट फैमिली, यानी ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो हमारे दादाजी हैं, दादी जी वगैरह हैं, पेरेंट्स यानी पापा मम्मी हैं, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे भी, ऑल शेयर अ होम, सब लोग एक ही घर शेयर करते हैं, एंड ऑफन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कम रिसोर्सेज है या ज्यादा है उन्हें शेयर करते हैं। रिसोर्सेज समझते हो, पंखा है मान लिया, एक पंखा चल रहा है, सब लोग इन्वर्टर, मान लिया कम इन्वर्टर है, मान लिया एक ही इन्वर्टर लगा हुआ है, एक पंखा चला लिया, सब लोग बैठे हुए हैं, एक टीवी चल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करते हैं कि दादाजी ने कही चलो भैया बारात है, हम लिफाफा लिखते रहेंगे, पापा ने कही हम लोगों से मिलते रहेंगे, बच्चे ने कही चलो हम दौड़ दौड़ के जो खाना ना लग पाए रहेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। अब मान लिया नहीं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो भैया क्या कर रहा है, एक ही आदमी दौड़ के लिफाफे भी ले रहा है, एक ही आदमी ये कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। दिस टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, इस तरीके का जो फैमिली स्ट्रक्चर है, कैन ऑफर मैनी बेनिफिट्स, बहुत सारे लाभ होते हैं इसके, सच एज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी एक मजबूत भावनात्मक कम्युनिटी बनती है कि अगर कोई फैसले लेने हैं, कुछ भी है, तो आप डिस्कशन कर सकते हो बैठ के, ठीक है। सपोर्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सपोर्ट मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड पेरेंट्स में शेयर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, जैसे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो अपनी बुद्धिमानी शेयर कर सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं विद द यंगर जनरेशन, जो नई जनरेशन आ रही है उनके साथ में। द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स प्रमोट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंग फैमिली मेंबर्स, यानी ये प्रमोट करती है जो हमारे परिवार के लोग हैं उनके बीच में एक मजबूत बॉन्ड आ जाएगा, मजबूत रिश्ता बनेगा, एंड हेल्प टू प्रिजर्व कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, और हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं,
वो सब प्रिजर्व रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी भाई। उसके बाद हाउएवर देयर आर आल्सो सम नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इसके। क्या, देखो हमने लाभ भी लिख दिया, हानियां भी लिख दे रहे हैं। टू अ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, क्या नेगेटिव है? फॉर एग्जांपल प्राइवेसी में बी लिमिटेड, यानी प्राइवेसी लिमिटेड हो जाएगी, कोई आदमी अपना अकेले बैठ के कुछ नहीं कर सकता है। एंड डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होंगे। एंड डिसीजन मेकिंग कैन अराइज, और जो डिसीजन का मतलब निर्णय लेने में समस्या आएगी, ठीक है। नॉर्मली आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हो। आपने देखा होगा जहां पे ज्वाइंट फैमिली होती है, सबकी चल रही होती है, वहां पे पता क्या होता है, आपस में डिसाइड करते रहते हैं। बोले बिटिया की शादी करनी है, वो देख रहे हैं, पता चला हर आदमी कह रहा है चलो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, पता चला बिटिया जो है बहुत बड़ी हो गई। तो ये तरीके होते हैं सारी चीजें, जिस वजह से चीजें जो है पीछे रह जाती है। ज्वाइंट फैमिली की दिक्कत है। फैमिली इज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। अब हमने एक यहाँ पे कोट इस्तेमाल कर लिया कि फैमिली एक बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है, और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना भाई। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बेसिक चीज कर सकते हो, एक फैमिली बना दी, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली, एक दादाजी बना दी। अब दादाजी बनाने मतलब बाल नहीं बनाने बैठ के, कार्टून टाइप में बना दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप अपनी तरफ से क्या अच्छा कर सकते हो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कोई टेबल बना दी, लोग बैठे हुए हैं, अगर आप इतना टाइम बचा पाते हो, नहीं बचा पाते तो कोई जरूरत नहीं है भाई। तीसरा आर्टिकल जो यूपीएमएसपी की साइट पे दे रखा था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने की आजादी, सरल भाषा में कहते हैं, हम अपनी बात को कह सकें कम से कम, ठीक है। हालांकि आजकल वो इतनी रह नहीं गई है, आदमी अगर कहता है तो वो सरल भाषा में वही होता है जो उससे कहलवाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कहेंगे कि हाँ बोलने की आजादी है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उनमें से ये एक है, ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए। इट अलाउज, ये हमें अलाउ करता है, क्या करता है, द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों को, टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, एंड शेयर देयर ओपिनियंस, अपनी राय फ्रीली व्यक्त कर सकते हैं वो, ठीक है। कहते नहीं सबसे सरल क्या है, राय है, कोई भी आता है दे के चला जाता है भाई, ठीक है। तो आजादी है, अधिकार हमारा भाई, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इसेंशियल, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है फॉर द ऑल राउंड ग्रोथ, अगर ग्रोथ मतलब चाहिए आपको किसी देश की, लोगों की, एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की ग्रोथ चाहिए है, डेवलपमेंट चाहिए, एज वेल एज अ नेशन। अगर देश की आजादी चाहिए तो भैया वहां पे लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। देश की अगर आपको ग्रोथ चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि भैया जो हम लोग हो गए स्वतंत्र, स्वतंत्रता का मतलब ये भी है कि अगर आप जैसा चाह रहे हो वैसा बोल पाओ, जो तुमसे बुलवाया जा रहा है वो नहीं। कई बार कह रहे नहीं हम तो जो चाह रहे हैं वही बोल ले रहा है, ऐसा नहीं है। हम आपको डेली बताना शुरू कर दें गधा कुत्ता है, गधा कुत्ता है, गधा कुत्ता, गधा, एक टाइम तुम्हें यकीन हो जाएगा कि गधा कुत्ता ही है भाई, और आप गधे को कुत्ता बोलना शुरू कर दोगे, तुम्हें लगेगा यार हमारा जो मन है वो बोल रहे हैं, वो तुमसे बुलवाया गया भाई, तुम्हें न्यूज चैनलों पे दिखाया गया है, ये सारी चीजें होती हैं सर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच गिव्स वे टू ओपन डिस्कशंस, यानी ये रास्ता दिखाता है, खुलेआम डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। हालांकि सरल भाषा में कहे तो बोलने की क्षमता तो देता है, ओपन डिस्कशंस हो रहे होते हैं। कई बार हम अपनी गली में ही जाते हैं, दो आदमी शाम को दारू पी के आते हैं, वो उनके भैया गाली गलौज करते हैं, उनके खुलेआम डिस्कशन हो रहा होता है, ठीक है। तो लोग डिस्कशन का ये भी मतलब समझ लेते हैं। दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जिससे आइडिया एक्सचेंज होते हैं भाई, ठीक है। इधर से मान लिया एक आदमी है, उधर से एक आदमी है, दोनों में आइडिया एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। शाम को फुल गाली गलौज हो रही है, विच इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी की ग्रोथ होती है। हम आपको साथ साथ में एग्जाम्पल वो दे रहे हैं जिससे इसके नेगेटिव पॉइंट भी आपको दिखाई दे, ठीक है। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, लोग बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, और इससे क्या होता है, लोगों के पास आइडियाज आते हैं, सोसाइटी की ग्रोथ होती है। जस्ट लाइक इंडिया मैनी अदर कंट्रीज, इंडिया की तरह और भी कई देश हैं, ऑल्सो प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलने की आजादी देते हैं, लेकिन एंड एक्सप्रेशंस टू इट्स सिटीजन्स, बट विद सम लिमिटेशंस, यानी कुछ लिमिटेशंस के साथ में देते हैं, सारी कंडीशनें नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग बोल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आदमी गाली बक के जाता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बाहर जाके देखो गाली देखो जाके भैया ऐसी तैसी कर दी जाएगी, तो वो वाली कंडीशनें होती हैं, ठीक है। आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ, टू हैव बॉर्न इन इंडिया, कि मैंने जन्म लिया इंडिया में, अ कंट्री दैट रिस्पेक्ट्स, जो सम्मान करती है इट्स सिटीजन्स, यहाँ के लोगों का, एंड प्रोवाइड्स, और प्रोवाइड करती है देम विद ऑल द राइट्स दैट आर नीडेड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे देश की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट की जरूरत है, उसका सम्मान करती है, सपोर्ट करती है, और लोगों को बोलने की आज़ादी देती है। नीचे में लिख दिया फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ माइंड, स्वतंत्रता जो है एक दिमाग की अवस्था है, जब आप दिमाग से सोच लेते हो, ठीक है। हालांकि अब देखो यहाँ पे हमने ये कोट क्यों यूज किया, ताकि आपको पता चले जब तक आप दिमाग से आज़ाद नहीं हो, अगर आपके दिमाग पे वो चीज़ें रखी गई हैं भाई, न्यूज़ पे दिखा के ये करा वो करा,
तो फिर आजाद नहीं हो, तुम्हें लग रहा है आजाद हो, इसलिए हमने यहां पर ये कोट भी इस्तेमाल कर लिया।